इतिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत खैर मकदम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से रमज़ान के महीने में मस्जिदें वीरान थी, लोग घरों में इबादत कर रहे थे। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन का असर कुछ भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग तरावीह और नमाज जो है वो मस्जिद में अदा कर रहे हैं, यानी वापस जो है वो रौनकें वापस लौट आई हैं। आपको बता दें कि पहला अशरा ख़त्म होने वाला है, लगभग दूसरा और तीसरा अशरा चलेगा, रहमत का और मग़फ़िरत का अशरा। आज हमारे साथ बातचीत कर मुफ़स्सिर कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती निसार अहमद साहब मौजूद है। आइए उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या अहमियत और रमज़ान और तरावीह से मुताल्लिक़। मुफ्ती साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत और बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे कि लोग इबादत जो है वो घरों में कर रहे थे, जी। मस्जिद में आने का मौका नहीं मिला था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ये वापस रौनकें लौट आई हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। आपने जो सवाल किया है मुझसे कि तकरीबन 2 साल के लॉकडाउन के बाद ये दोबारा जो फिर से अल्लाह ने एक मौका अता फरमाया है, मैं समझता हूँ कि उस पाक परवरदिगार आलम का हम सब पे बेहद एहसान व करम हुआ है कि परवरदिगार आलम ने 2 साल के बाद अपने बंदों को खुलकर बंदगी करने की तौफीक अता फरमाई है। इस नेमत का हम जिस कदर एहसान माने उतना ही कम है। अगर हम अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्र अदा करते हैं अपने सजदों के साथ, अपनी इबादत के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इसका सही हक़ अदा होगा। देखिए, आज हम देख रहे हैं जमील साहब, और आपके इस चैनल के ज़रिए से तमाम हिंदुस्तान के दोस्तों को, साथियों को एक पैगाम देना चाहते हैं। हमारी दिल्ली में और ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान में एक नई फ़िज़ा कायम हो रही है, और इस साल ये देखने को मिल रहा है कि मस्जिदों में चिरागा, मस्जिदों में बत्तियाँ, मस्जिदों में फ़ानूस, झाड़, ये सब माशाल्लाह लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गलियों और बाज़ारों में भी इसका पूरा एहतमाम हो रहा है। ठीक है, ये खुशी का मौका है, करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है अपने तमाम दोस्तों से, साथियों से, भाइयों से, तमाम नौजवानों से, जवानों से, कि बजाय ये कि हम अपने बाज़ारों की रौनक को बढ़ाएं, हमें ऐसे मौके पर अपने दिल की दुनिया को आबाद करनी चाहिए और अपनी बंदगी में कोशिश करना चाहिए और अपने सजदों से अपने अल्लाह की सरज़मीन को आबाद करना चाहिए और अपने सजदों को कसरत से करना चाहिए। असल ये हमारे लिए खुशी का मौका है। ये झाड़ फानूस लगाना हमारे लिए कोई खुशी की चीज़ नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ बाज़ मरतबा अपने साथियों से कि ये अपने माल को ज़ाय करना है, वेस्ट करना है, बजाय ये कि हम इन कामों में इसको लगाएं, इस पैसे को हम यहाँ पे ख़र्च करें। मैं चाहूँगा कि जो पैसे हमारे यहाँ पे ख़र्च हो रहे हैं वो पैसे गुरबा पे, फ़ुक़रा पे, मसाकीन पे, यतामा पे ख़र्च होनी चाहिए, बच्चों की तालीम पे ख़र्च होनी चाहिए, बजाय ये कि हम इसकी ऐसे नुमाइश करें कि अपने मस्जिदों को झाड़ फानूस लगा करके उसको दुल्हन बनाएं। चाहिए हमारी दिल की दुनिया आबाद हो जाए तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात होगी, और यही रमज़ान का हुसूल है। जिस आयत मुबारक में अल्लाह जल्ल शानहू ने रमज़ान को बयान फरमाया है, रमज़ान की तारीख़ को बयान फरमाई है, वहाँ फरमाया गया सूरह बक़रा में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात, कि ए ईमान वालो, तुम पर अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया है जिस तरीक़े से तुमसे पहले गुज़रने वाले गुज़िश्ता उम्मतों पर अल्लाह ने रोज़ा को फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़े का मेन मकसद ये है कि इस दिल को आबाद कर लो, दिल की दुनिया में तब्दीली ले आओ, इस दिल में गमखारी, हमदर्दी, मसावात का जज्बा पैदा हो जाए। जनाब आली, ये सही तौर पे इस रमज़ान का इस्तक़बाल है और हमें अपना ज़ाती एहतिसाब करना चाहिए। यही रमज़ान का सही मफ़हूम है और यही रोज़े का मफ़हूम है और यही रोज़े का पैगाम है कि हम अपने दिल की दुनिया को आबाद करके तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों से अमन उख़ुवत, सलामती, भाईचारगी, यकजहती का पैगाम दें और अपनी ज़ात से हर एक को अमन दें, सुकून दें, शांति दें, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के हर कोने कोनों में अमन व सलामती हो।
یہی روزے کا پیغام ہے۔ اور میں لاک ڈاؤن کے بعد اپنے تمام ساتھیوں سے یہی بات عرض کروں گا، نوجوانوں ٹھیک ہے آپ نے بازاریں سجائیں، مسجدیں سجائیں، اللہ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے، لیکن اپنے اس دل کو سجانے کے لیے پوری کوشش کریں کہ دن کے روزوں کا اہتمام کریں، رات کی تراویح کا اہتمام کریں، چونکہ اس ماہ مقدس کے دو ہی کام ہیں، روزے کا اہتمام اور تراویح کا اہتمام۔ یہ دونوں روزے اور تراویح کل قیامت کے روز اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے بندے کو دن میں کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اور اے اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور تراویح کہے گی، قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے رات کو تیرے بندے کے پہلو کو بستر سے دور رکھا، اے میرے مولا میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ لہذا اللہ جل شانہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ لہذا میں یہی چاہوں گا کہ اس رمضان کا، کہ 2 سال کے وقفے کے بعد، 2 سال کے لاک ڈاؤن کے بعد، 2 سال کے اپنے گھروں میں بندگی کرنے کے بعد، اس سال اللہ جل شانہ نے کھل کر ہمیں سانس لینے کا، بندگی کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس پروردگار کا ہم جتنا شکر کریں اتنا ہی کم ہے۔ یہی وجہ ہے، فرمان عالی ہے میرے پیارے آقا ہادی دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے لوگو، جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو شکرانے کے طور پہ اللہ کے سامنے گر جاؤ، جھک جاؤ، سجدہ کرو، اپنے سجدوں سے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اے اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، تراویح کی، روزے کی، بندگی کی، خیر کی، خیرات کی، صدقات کی، زکوٰۃ کی، عطیات کی۔ اے میرے مولا تو مجھے پوری زندگی غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ تو مجھ سے پوری زندگی تعلیم کی تحریک کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تو مجھے ہندوستان کے ہر فرد واحد کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے تو ہمیں قبول فرما۔ یہی روزے کا صحیح پیغام ہے، اور میں یہی آپ سے بھی عرض کروں گا اور تمام اپنے بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ اس پیغام کو عام کرنے کی آج ملک میں ضرورت ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی بندگی میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی اس ادنا سی کوششوں، کاوشوں کو جو ہم نے اس ماہ مقدس میں انجام دیا ہے اور جو آئندہ انجام دینے کی کوشش کریں گے، اس کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔